रात के वक्त में कैमरे में जब हमने देखा कि बहुत तेज़ बिजली चमक रही है, जब ऐसा दिखा तो हमने फिर से ये तय किया कि हम ऊपर आएंगे। लेकिन मंदिर के किसी भी हिस्से में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे हम ये मान लें कि यहाँ कहीं भी आसपास में बिजली गिरी होगी। किसी भी हिस्से में नहीं है। इस तरफ आना, ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। फिर ये किस तरफ हुआ होगा? आसमान की बिजली किसी ढांचे पर गिरती है तो तबाही मचा देती है, खाली जमीन पर गिरे तो गड्ढा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ सामान्य था, जबकि बिजली रात में गिरी थी। उलझे मन और कई सवालों के साथ हम वापसी की राह पर थे। गांव वालों के बताए समय पर बिजली गिरने की क्या वजह थी? मामला कुदरती था या फिर कुछ और? अक्सर पहाड़ों के अंदर लौह अयस्क और दूसरे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या बिजली गिरने की वजह यही थी? गांव वालों ने बताया भी था, पहाड़ के अंदर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। कहीं हर महीने बार बार बिजली गिरने की वजह यही तो नहीं? देखिए, वो तो धर्म और आस्था का विषय है, परंतु जहाँ तक बात विज्ञान की है तो एक ही जगह पे बार बार वज्रपात इस वजह से होता है क्योंकि वो एरिया जो है वो किसी ऊंचाई पर होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो है जब वज्रपात होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज जो होते हैं हमारे बादलों में, वो एक पॉजिटिव चार्ज ढूंढने का प्रयास करते हैं ज़मीन पर। तो जो ऊंची जगह होती है वहाँ पे उनको वो पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है और जिसके कारण वहाँ पर वज्रपात होता है। और चूंकि वो जगह ऊंचाई पर है, वहाँ पर अक्सर वज्रपात होते रहेंगे। वजह जो भी हो, लेकिन महादेव के इस धाम का दृश्यम वाकई अद्भुत था। हम उसी मंडपम में थे जहां हमें कल चारा मिला था, लेकिन आज कुछ नहीं था। कोई चारा नहीं, कोई निशान नहीं। लगता है फिर कोई मवेशी ऊपर तक आकर उसे खा गया। लेकिन एक बात जरूर है, ये पर्वत, ये धाम, यहां बहुत कुछ ऐसा था जिसे नए सिरे से खोजा जाना चाहिए। बेट्टादापुरा की इन पहाड़ियों के ऊपर रुककर, वहां ठहरकर जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी हमने महसूस किया, उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ गांव के लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी उनका दावा है, वो ना तो पूरी तरह से सच है और ना ही वो पूरी तरह से गलत है। एक बात और, मैसूर की ये जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें पता नहीं कितने रहस्य छिपे हुए हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और आने वाले समय में भी इस रहस्य को कोई सुलझा पाएगा ऐसा लगता नहीं है। अरे ये क्या पड़ा? ये भगवान का ऐसा मंदिर है कि यहाँ पर नंदी भगवान खुद शिवजी भगवान के ऊपर मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार तो निशान में भी मिली है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम।
दृश्यम 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 दृश्यम